Chemistry, class 10th, chapter 1, chemical reactions and equations. Page number 13, NCERT questions. तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? तो ये एग्जाम्पल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि ये कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है और जिसका कलर ब्लू है, एक्वस है, और इसमें हमने आयरन नेल डाला सॉलिड, तो ये रिएक्शन हुआ तो FeSO4 बन गया, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और इसका कलर हो गया अब ग्रीन और कॉपर सॉलिड डिस्प्लेस हो गया. तो इसी की वजह से ये जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है. अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन दूसरा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10. तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. तो क्वेश्चन 2 हम लेते हैं AgNO3 एक्वस, और इसको रिएक्शन करा देते हैं NaCl aqueous. It gives AgCl solid plus NaNO3 जो aqueous है. इसमें से हम आयनिक एक्सचेंज दिखा देते हैं कि Ag के पास 1 पॉजिटिव चार्ज, NO3 के पास 1 नेगेटिव चार्ज, Na के पास 1 पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास 1 नेगेटिव चार्ज. तो आयनिक एक्सचेंज इस ढंग से हुआ कि ये इसके साथ कंबाइन कर गया, इसका पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव इसके साथ कर. तो इस ढंग से हमारा ये कंपाउंड बन गया. अब हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस that are oxidized and substances that are reduced in the following reactions. तो इसका पहला रिएक्शन है 4Na solid plus O2 gaseous. It gives 2Na2O solid. यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. तो होगा क्या कि ये सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया और ये सोडियम ऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया. तो ये हमारा इसमें हमारा क्वेश्चन था कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया Na और सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया O2. इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एग्जांपल है CuO सॉलिड प्लस H2 gives Cu plus H2O लिक्विड. यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसी को हम सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी बोलते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसे हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड है और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है. अब हम अगले पेज पर चलते हैं. तो पेज नंबर 14 के क्वेश्चंस देखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास रिएक्शन गिवन है. रिएक्शन है 2PbO प्लस कार्बन गिव्स 2Pb
प्लस CO2। यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होकर के Pb बना लिया, और ये हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बना लिया। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं, यहाँ पर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट में है ही नहीं, तो गेटिंग ऑक्सीडाइज का मतलब ही नहीं उठता। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये बिल्कुल सही है, कार्बन इज कन्वर्टिंग इनटू CO2, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि लास्ट के C और D ऑप्शंस तो करेक्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो फिर A और B जिसमें होंगे वही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, जिसमें से A और B इन्वॉल्व। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। इस इक्वेशन में पूछा जा रहा है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहां पर एल्यूमिनियम Fe को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो ये एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि Fe में HCl हम ऐड करें डाइल्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा FeCl2 और प्लस H2। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, तो इसमें से एंड ये हमारा आयरन क्लोराइड हो गया, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस, ए ऑप्शन, क्लोरीन गैस, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन 3 का ए करेक्ट है, आंसर 3 का ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन 4 कहता है कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि LHS में और RHS के जो एटम्स हैं वो ईच एलिमेंट के सेम होने चाहिए, तो इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और इसमें से दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंग कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें से हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, तो H2 और प्लस N2 ये कंबाइन होकर के अमोनिया बना रही है। अमोनिया का फार्मूला NH3 है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 पुट कर दें तो नाइट्रोजन इक्वल हो गई, और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन 6 है, 3 2 6, तो यहाँ पर 3 लगा दें तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, और ये कंबाइन करता है बर्न्स इन एयर। एयर का मतलब हुआ कि हमें इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, तो O2 इट गिव्स H2O प्लस SO2।
तो चेक कर लेते हैं दोनों तरफ के नंबर्स। तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन सल्फर भी सेम है। तो H2S प्लस 3O2, इक्वेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो ये देती है H2O प्लस SO2। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसमें से लगा लेते हैं इसको, हाइड्रोजन को यदि हम यहाँ पर 2 कर दें तो वो यहाँ हाइड्रोजन के नंबर हो जाएंगे 4 और सल्फर, और अब बचा यहाँ पर सल्फर को 2 कर देते हैं हम यहाँ पर। यदि तो 2 करने पर अब देखें कि ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 ये हो गई और ये 5, तो यहाँ पर यदि हम 2 लगाएं, अब चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन LHS 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन RH 4। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गई 2 2 जा 4 4 2 6। इसका मतलब है यहाँ पर हम 3 लगा दें तो अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। इसका अगला इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कहता है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका मतलब है कि BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। तो ये देता है गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका मतलब हुआ है कि AlCl3 प्लस एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। अब इसमें चेक कर लेते हैं हम इसको भी कि तो एल्यूमिनियम का नंबर लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है, तो ये ठीक नहीं है। फिर ऐसे ही Ba के नंबर दोनों तरफ सेम है, क्लोरीन का नंबर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं इसमें यदि हम बेरियम में लगा दें 3Ba, अब देखें तो क्लोरीन यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पर यदि हम 2 लगाएंगे तो क्लोरीन 6 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम चेक करें, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है। अब देखते हैं SO4 यहाँ पर 3 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। अब काउंट कर लेते हैं, तो दोनों साइड में हमारे सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। और लास्ट इक्वेशन है इसका पोटेशियम मेटल, इसका मतलब हुआ K reacts with water H2O and gives potassium hydroxide KOH and hydrogen gas। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें से हम देखें कि हाइड्रोजन का नंबर लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें कुछ नंबर्स डाल के देखते हैं। इफ वी पुट 2 हियर, अब हाइड्रोजन 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम और 2 डाल दें। अब देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ये हो गया 4 और यहाँ पर भी 4 हो गया। पोटेशियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 डाल दें। अब देखें ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।